वहीं कीव पर कब्जे की कोशिश के समय रूस के सैनिक करीब 1 महीने तक कीव के आसपास के इलाकों में डेरा जमाए हुए थे। इस दौरान रूसी सैनिकों ने अपनी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी को भी तोड़ दिया था ताकि उनकी कोई भी गतिविधि रिकॉर्ड ना हो पाए। कीव में मौजूद न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की ये रिपोर्ट आप देखिए। रूस के सैनिक कीव के आसपास जब घेरा डाल के महीने दिन रहे थे तो किस तरह से मिलिट्री बेस उन्होंने अपना बनाया था और वहां किया क्या था, इस बात की मैं मौके पर तस्दीक करने आया तो मुझे ये दिखाई दिया कि ये जो पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो बिल्डिंग है इसको उन्होंने अपने कब्जे में लिया था और इसमें वो रहा करते थे, यानी उनके कमांडर और उनके सैनिक यहाँ रहा करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस फैसिलिटी में एक देखिए यहाँ पर छोटा सा गेट हुआ करता था, अब नहीं है गेट, वो उखड़ गया है पूरी तरह से। तो उनको डर था कि यहाँ से कोई अंदर आ सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, लैंड माइन लगाई। वहां पर एक देखिए मोर्चा लगाया, जो सामने आपको मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है, तो वहां पर बंकर बनाया, वहां पर उनके सैनिक तैनात रहते थे। बावजूद इसके उनको इस बात का डर था कि यूक्रेन के सैनिक या कोई रात में यहाँ से अंदर आ सकता है, तो वहां पर लैंड माइन लगाई और इन लैंड माइन को डिफ्यूज कर दिया गया है। एक लैंड माइन फट गई थी डिफ्यूज करते समय, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। यहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे हैं, ये देखिए, ये नाली के किनारे किनारे यहाँ पर एक लैंडमाइन यहाँ पे लगाई गई थी। इस तरह की लैंडमाइन पीछे और इस पूरी फैसिलिटी के चारों तरफ लगाई गई थी, जो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई है, पूरी तरह से निकाल दी गई है। अब यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लैंडमाइंस थी। और इस पूरी फैसिलिटी में जब वो रह रहे थे, आते थे, जाते थे, यहाँ सोते थे, तो चारों तरफ चूंकि इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो उन्होंने पहला काम किया, सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। सीसीटीवी कैमरे ये देखिए तोड़ के 1 2 3 4 की संख्या में सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर नीचे फेंके हुए हैं। और एक देखिए ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा था उसको भी उन्होंने तोड़ दिया है, वो नीचे की तरफ लटका हुआ है, काम नहीं कर रहा है। और अंदर जब हमने देखा तो सीसीटीवी कैमरे की जो मॉनिटरिंग रूम था वो अंदर है, वो सब कुछ उन्होंने तहस नहस कर दिया है। तो एक तरह से अगर आप देखिए तो इस पूरे इलाके को जब वो मिलिट्री बेस बना करके यहाँ से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, तो उन्होंने हर वो पुख्ता इंतजाम किया ताकि उनकी कोई फोटो, उनकी कोई वीडियो, उनके कार्यकलापों का की कोई तस्वीर आम जनता या फिर यूक्रेन की सेना के हाथ न लग पाए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको न जाने दिया जाए। और ये देखिए जो शेलिंग उन्होंने की थी उसका नतीजा ये है, लैंडमाइन का नतीजा है। तो चारों तरफ यहाँ जहाँ कहीं भी आप देखेंगे, चूंकि यहाँ पर वो रहते थे तो उतनी ज्यादा तबाही नहीं है, लेकिन जब वो जा रहे थे तब उन्होंने इस पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया था। तो यहाँ रह रही थी रूस की सेना लगभग 1 महीने तक। बुचा में बड़े पैमाने पर किए गए नरसंहार के सबूत मिलने का दावा किया गया। इन हत्याओं के लिए यूक्रेन ने रूसी सेना को जिम्मेदार ठहराया, जबकि रूस इससे इनकार करता आ रहा है। और इस बीच बुचा में गिरिजाघर के पास जमीन की खुदाई कर एक के बाद एक कई शव निकाले गए। इस दौरान यूक्रेन की सेना भी वहां मौजूद रही। वहीं बुचा शहर के मेयर का दावा है कि उस इलाके में सामूहिक कब्र खोदकर 73 शवों को निकाला गया। उनके मुताबिक अब तक उस इलाके से 403 शव मिल चुके हैं, जिनमें 167 शवों की पहचान भी हो चुकी है। यानी बुचा के मेयर का सीधा आरोप है कि रूसी सेना ने वहां कत्लेआम कर लोगों के शवों को जमीन में गाड़ दिया था ताकि रूसी सेना की बर्बरता छिपाई जा सके। लेकिन बुचा से रूस के सैनिकों के पीछे हटने के बाद सैकड़ों शवों को खोजने का अभियान चलाया गया। यही नहीं, वहां के मेयर ने दावा किया कि बुचा में जितने भी शव मिले उन सभी में गोली लगने से सुराख हो गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि सामूहिक कब्र के अलावा कई शव खेतों और पार्कों में भी मिले, जो इस बात के सबूत हैं कि रूसी सेना ने बुचा में नरसंहार किया था। इस मुद्दे पर न केवल यूक्रेन बल्कि दुनिया भर में रूस का विरोध किया गया था। और तो और यूएन ने तो इसके लिए अपने मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर भी कर दिया था। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने यूक्रेन में अपने हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। पहली खेप में अमेरिका यूक्रेन को गोला बारूद और छोटे हथियार भेज रहा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि अमेरिकी वायुसेना बेस डेलावेयर में कंटेनर में हथियारों को रखा जा रहा है, जिसके बाद इन हथियारों की डिलीवरी यूक्रेन में की जाएगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन पर आरोप जल्द तय किए जा सकते हैं। यूक्रेन जंग के ठीक बाद ही रूस के खिलाफ ये केस दायर किया गया था और इसी केस में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक टीम यूक्रेन पहुंची। इस दौरान इस टीम ने बुचा और बोरोद्वांका इलाकों का दौरा किया और रूसी सेना के खिलाफ सबूत जुटाए। इन्हीं इलाकों में यूक्रेन ने पुतिन की सेना पर आम नागरिकों का नरसंहार करने का आरोप लगाया था। ये टीम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान की अगुवाई में वहां पहुंची थी। In the end, independent judges
will decide on the strength of what we find. अपने दौरे में करीम खान ने वहां पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की और उनका पूरा सच दुनिया के सामने लाने का भरोसा दिया। ज़ेलेंस्की सरकार लगातार पुतिन की सेना पर गंभीर आरोप लगा रही है। और ज़ेलेंस्की सरकार ही नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी सीधे पुतिन को निशाना बनाते रहे। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में तो बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल तक बोल दिया। जंग के बाद से ही रूस पर पश्चिमी देशों की तरफ से कई प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन बुचा नरसंहार के बाद रूस को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद से ही बाहर कर दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के पीएम अमेरिका जाएंगे, अगले हफ्ते वॉशिंगटन का दौरा करेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के वित्त मंत्री भी अमेरिका जाने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो ये अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। यूक्रेन के पीएम अमेरिका जाएंगे, इसके अलावा यूक्रेन के वित्त मंत्री भी अमेरिका जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, 52वां दिन है और अब रूस बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। ऐसे में यूक्रेन के वित्त मंत्री का अमेरिका जाना और उनके पीएम का अमेरिका जाना ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। यूक्रेन के पीएम अमेरिका जाएंगे, तारीख अभी नहीं पता चल पाई है, लेकिन जल्द ही वो अमेरिका जाने वाले हैं। तो वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने रूस के एक जंगी काफिले पर ड्रोन की मदद से एक जबरदस्त हमला बोला, जिसमें कीव की तरफ बढ़ता रूस के सैनिकों का काफिला पल भर में धमाके का शिकार हो गया। इस वीडियो में कुछ ड्रोन जंगी टैंकों पर निशाना साधते दिखाई दिए। बताया गया कि उन टैंकों में रूसी जवान मौजूद थे, जिन्हें यूक्रेन ने ड्रोन की मदद से निशाना बनाया और उन पर मिसाइल की बारिश कर दी। सरेंडर करने वाले यूक्रेन के सैनिक का इंटरव्यू रूस की मीडिया में सामने आने पर घमासान मच गया। एडन अस्लिन नाम का ये युद्धबंदी ब्रिटेन का रहने वाला है, जो 2018 में यूक्रेन चला गया था। लेकिन अब सरेंडर करने के बाद उसकी जो तस्वीरें सामने आई, उसने रूस और ब्रिटेन के बीच तलखी और बढ़ा दी। असल में इस इंटरव्यू में एडन के माथे और चेहरे पर चोट के निशान नजर आए, जबकि मारिपुल में सरेंडर के दौरान ऐसे निशान नहीं थे। I didn't do any fighting. दावा है कि रूस में एडन अस्लिन के साथ काफी बदसलूकी हुई और उसका ये इंटरव्यू भी जबरन लिया गया। एडन यूक्रेन के जवान हैं, जिनके शरीर पर चोट के निशान देखकर उनका परिवार और ब्रिटेन दोनों भड़क गए। एडन यूक्रेन और ब्रिटेन दोनों देशों के नागरिक हैं। युद्धबंदी के तौर पर उनको दी गई यातना को ब्रिटेन और यूक्रेन दोनों अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन बता रहे हैं। बताया गया कि सितंबर में उसे यूक्रेन की फौज से जुड़े 4 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन उस पहले ही एडन ने दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। सरेंडर के दौरान उसने बताया था कि मारिपुल को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन की फौज ने अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन जब उसके पास ना तो खाना बचा और ना ही